ललित मोदी को देश लेकर आना अब पहले से कई गुना मुश्किल हो गया है। ललित मोदी ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसके बाद सरकार सख्ते में है और बोराई हुई है। शेर के बच्चों को खिलाने वाले क्या कभी खुद शेर बन पाएंगे? क्या खुद कभी उन शेरों की तरह दहाड़ पाएंगे? और शेर से खेलते भी कब हैं? जब वो शीशे के उस पार होता है। शेर को खिलाने वाले 56 इंची सीने वाले ये शेर कुछ भी शेर जैसा काम नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका जितना डांटता है, डपटता है, अपमानित करता है, ये चुपचाप गर्दन झुकाकर सुन लेते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। अब इन्हीं 56 इंची वाले महामानव का एक और कारनामा सुनिए। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे उनकी सारी बातें धराशाही हो गई हैं। ललित मोदी ने भारत की नागरिकता छोड़ने की बात कही है और उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ललित मोदी को वापस आखिर कैसे लाया जाएगा? उसी ललित मोदी को जिस पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप है और जो भगोड़ा है, जिस ललित मोदी के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और सत्ता की कुर्सी तक भी पहुंचे हैं, लेकिन आज वही ललित मोदी प्रधानमंत्री को टाटा बाय बाय बोल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चू तक नहीं कर पाते, उसको फाइनली टाटा बाय बाय भी नहीं बोल पाते। वानुअतु एक देश है, एक द्वीपीय देश है और जहां की नागरिकता इस ललित मोदी ने ली है। अब इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है वो भी सुनिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कहते हैं कि ललित मोदी ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के पास अपनी नागरिकता छोड़ने को लेकर आवेदन भेजा है। सरकार के कानून व नियमों के हिसाब से इस पर फैसला किया जाएगा। हमें यह भी पता है कि उसने वानुअतु की नागरिकता ले ली है, लेकिन हम भारतीय कानून के मुताबिक उसे स्वदेश लाने की कोशिश जारी रखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आप उसे देश लाने की कोशिश ही जारी रखेंगे या देश भी लेकर आएंगे? पिछले 15 साल उसे भागे हुए हो गए हैं। 2010 में भागा था, 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी और तभी से ये डींगे हाँकी जा रही हैं कि जो भगोड़े हैं उन्हें वापस लाया जाएगा। उसके बाद 17-18 में जो है नीरव मोदी और मेहुल चोकसी भाग गए थे, तब भी उनको लेकर बड़ी बड़ी बातें की थी कि उनको वापस लेकर आएंगे, लेकिन वापस कोई नहीं आया। सिर्फ बातें ही बातें रह गई, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अब सिर्फ इसको भी वापस लाने की यानी कि लगभग 10 से 11 साल हो गए हैं कोशिश करते हुए, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई, हर बार नाकाम हो जाती है। तो प्रधानमंत्री साहब, अब तो भारत की नागरिकता भी छोड़ दी है भगोड़े ने। अब क्या करेंगे आप? अब क्या कहेंगे आप? अब कैसे वापस लेकर आएंगे आप? जो काम आप पिछले 10-11 साल में नहीं कर पाए, उस पर आप कैसे यकीन करें कि आप अब कर लेंगे? और सुनिए कि उसने वानुअतु देश की ही आखिर नागरिकता क्यों ली है, इसका कारण भी समझिए। वहां महज 3 लाख की आबादी है उस देश की, और उस देश में कोई भी टैक्स देना नहीं होता है और 120 देशों की यात्रा आप फ्री कर सकते हैं, यानी कि बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के आप फ्री कर सकते हैं। जैसे भारत और नेपाल में वीजा की जरूरत नहीं होती है, इसी तरह से अगर आप वानुअतु देश की नागरिकता लेते हैं तो 120 देशों की यात्रा फ्री हो जाती है, आसान हो जाती है। ब्रिटेन और कई यूरोपीय देश है उसमें जहां की यात्रा वानुअतु की नागरिकता लेने के बाद आसान हो जाती है। कोई भी सख्त जांच नहीं की जाती इस देश में और ना ही किसी सख्त जांच की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह कि 1 महीने के भीतर ही, अगर आज आप अप्लाई करते हैं वहां की नागरिकता लेने के लिए, तो 1 महीने के भीतर ही आप आराम से नागरिकता ले सकते हैं
और आपको उस देश में जाने की जरूरत भी नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात यह कि यानी कि महज 1.30 लाख डॉलर रुपए देकर आप वहां की नागरिकता ले सकते हैं। और अगर पति पत्नी एक साथ लेना चाहते हैं तो इस रकम में भारी छूट भी दी जाती है। अब सोचिएगा कि 1,30,000 डॉलर आप दीजिए और आराम से नागरिकता ले लीजिए। बीसीसीआई का उपाध्यक्ष रह चुका है, आईपीएल का संस्थापक रह चुका है, तो उसके पास पैसे की कमी कहां है? वो तो जब चाहे जैसे चाहे एंजॉय कर सकता है और सरकार उसके नाम पर चुनाव लड़ती रहेगी, डींगे हाँकती रहेंगी, राजनीतिक दल राजनीति करते रहेंगे और वो अपना एंजॉय करता रहेगा। ऑस्ट्रेलिया से पूर्व में है ये देश और वो भी महज 1750 किलोमीटर की दूरी पर है। दक्षिण प्रशांत महासागर के द्वीपीय पर ये देश है, बसा हुआ है और महज 3 लाख की आबादी है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार ऐसे में करेगी क्या? अभी भी डींगे ही हाँकती रहेगी या सिर्फ इस तरह से शेर के बच्चों को खिलाते ही रहेंगे? शेर के जैसा कोई काम भी करके दिखा दीजिए। अरे इन भगोड़ों में से किसी एक भगोड़े को तो वापस ले आइए। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, किसी को तो वापस ले आइए। अब आप देखिए, आपसे 4 कदम आगे निकला ललित मोदी, देश की नागरिकता छोड़ने का आवेदन दे दिया, उधर नागरिकता ले ली है। अब देश लाना पहले से कई गुना मुश्किल हो जाएगा। अब कैसे लाएंगे आप? अब ऐसे में शेर के बच्चे ही खिलाते हुए समय पास कर देना, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री साहब। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।